बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उसके आगे के टॉपिक को आज शुरू करते हैं। बुद्धि हमारा चल रहा था टॉपिक। बुद्धि के आगे से देखते हैं। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की क्षमता कहा है, तो ये किसने कहा है? टर्मैन ने कहा है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये कहा है टर्मैन ने। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार माना है: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि कवि, साहित्य, चित्रकार, दार्शनिक के पास होती है। सामाजिक बुद्धि कूटनीतिज्ञ, व्यवसायी के पास होती है। गामक या यांत्रिक बुद्धि कुशल कारीगर या इंजीनियरों के पास होती है, गामक बुद्धि। तो ये 3 प्रकार थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बताए थे। आगे देखते हैं बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न मिलते हैं हमें। दिया गया है बुद्धि के सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने, टर्मैन और स्टर्न ने। ये जाने जाते हैं एक कारक सिद्धांत के लिए, बिने, टर्मैन, स्टर्न। द्विकारक सिद्धांत या तथा त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने। बहुतत्व सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत, आणविक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। बहुतत्व सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत, आणविक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। 6 या 6-7 सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था जी थॉमसन ने। ये सब सिद्धांत आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। देखिए, वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत जी थॉमसन ने दिया। क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्ट और वर्नर ने दिया। बुद्धि की संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया। बुद्धि की संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। तरल तो अगला देखते हैं, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरवी कैटल ने दिया था। पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप्स बर्नर ने दिया था। त्रितत्व सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया था। बुद्धि का पास मॉडल जेपी दास ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो इस तरीके से बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ से कंप्लीट होते हैं। कुछ और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। आगे दिया गया है जीएस कारक सिद्धांत एवं जीएस फैक्टर के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। जीएस कारक किसने दिया था? स्पीयरमैन। या जीएस फैक्टर किसने दिया था? स्पीयरमैन। अब इसमें जो जी फैक्टर होता है, ये सामान्य योग्यता को प्रदर्शित करता है। एस फैक्टर विशिष्ट योग्यता को प्रदर्शित करता है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया बहुकारक सिद्धांत। विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत रिक्टर ने दिया था। यहां पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये ऊपर हो चुका है, ठीक, यही है। एस फैक्टर विशिष्ट योग्यता को प्रदर्शित करता है। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न, इसी का क्वेश्चन नंबर 15। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। कैटल का सिद्धांत तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल या तथा हॉर्न ने दिया था। कैटल का सिद्धांत जिसमें तरल ठोस सिद्धांत कैटल या हॉर्न ने दिया था। सम्मिलित सिद्धांत या त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। ये पॉइंट याद रखेंगे। 120 कारक सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जी बी गिलफोर्ड। 120 कारक सिद्धांत या बुद्धि की संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक जे बी गिलफोर्ड को माना जाता है। बुद्धि परीक्षण से प्रमुख प्रश्नों को हम अध्ययन कर लेते हैं। बुद्धि परीक्षण
बुद्धि परीक्षण सामान्य रूप से दो वर्गों में विभाजित होता है। नंबर 1 वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, ध्यान देंगे, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। नंबर 2 सामूहिक बुद्धि परीक्षण, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आगे देखिए, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण, वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण और वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण को देख लेते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण माना जाता है। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा टेस्ट को कहते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा टेस्ट को कहते हैं और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट को कहते हैं। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट को कहते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास प्रथम विश्व युद्ध से हुआ था। आगे बढ़िए, अगले पॉइंटों का अध्ययन करते हैं। आगे दिया गया है, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान देना, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाए उसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। जिस बुद्धि परीक्षण में लकड़ी के गुटके का प्रयोग किया जाता है वह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है या निष्पादन परीक्षण होता है। जिसमें लकड़ी के गुटके का प्रयोग किया जाएगा वह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या निष्पादन बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बुद्धिलब्धि। आइए, बुद्धिलब्धि से प्रत्येक पेपर में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। आइए बुद्धिलब्धि के बारे में देखते हैं। दिया गया है बुद्धिलब्धि, 140 से अधिक जिनकी होती है प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। 120 से 140 तक प्रखर बुद्धि, 110 से 120 तक उत्कृष्ट बुद्धि, 90 से 110 तक सामान्य बुद्धि, 80 से 90 तक मंद बुद्धि, 70 से 80 तक निर्बल बुद्धि, 50 से 70 तक मूर्ख बुद्धि, 25 से 50 तक मूढ़ बुद्धि और 25 के नीचे जो आते हैं वो जड़ बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो ये बुद्धि परीक्षण स्टार पॉइंट इसमें सभी पे लगा लो, क्योंकि कोई भी एक प्रश्न यहां से बन सकता है। बुद्धि मापन की विधि, इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन बन जाता है, बुद्धि मापन की विधि से भी प्रश्नों का। बुद्धि मापन की विधि, सर्वप्रथम मानसिक आयु, यहां से ध्यान देंगे, सर्वप्रथम मानसिक आयु संप्रत्यय दिया 1905 में विनय द्वारा दिया गया। मानसिक आयु संप्रत्यय 1905 में विनय द्वारा दिया गया। बुद्धिलब्धि का आविष्कार किसने किया था? टर्मैन ने किया था बुद्धिलब्धि का आविष्कार। बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये कई बार पूछा गया है, कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें पूछ लिया जाता है। तो ये पूरा फार्मूला है, बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में 100। आगे देखिए, CAVD परीक्षण का निर्माण किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। CAVD परीक्षण का निर्माण थॉर्नडाइक ने किया था। शाब्दिक परीक्षण को PPT के नाम से जाना जाता है, पेपर पेंसिल टेस्ट, जिसको बोलते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, कागज कलम परीक्षण। आगे देखिए, अगले पॉइंटों का अध्ययन कर लेते हैं और ये वीडियो समाप्त भी होने वाला है। तो इसे PPT को क्या कहते हैं? पेपर पेंसिल टेस्ट, कागज कलम परीक्षण। बुद्धि से ज्ञानार्जन क्षमता, विचार क्षमता, अनुभव क्षमता में वृद्धि होती है। किसने कहा? थॉर्नडाइक ने बुद्धि को अमूर्त माना। बुद्धि से क्या क्या होता है? बुद्धि से होता है ज्ञानार्जन क्षमता, विचार क्षमता और अनुभव क्षमता में वृद्धि होती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कैसा तत्व माना है? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को अमूर्त माना है। तो यहाँ से बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक का जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके आगे की वीडियो में हम अगले पार्टों को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए SP मेथड YouTube चैनल।